छात्रों ने बाबा सैयद गेट के आगे लगाई कार। छात्र बोले 150 से ज्यादा छात्रों का भविष्य है अंधकार में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने बाबा सैयद गेट बंद कर किया प्रदर्शन। एएमयू प्रशासन पर लगाया अभद्रता करने का आरोप। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्रों के द्वारा किया प्रदर्शन। परीक्षा में नंबर कम आने पर आक्रोशित नजर आए छात्र। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा बाबा सैयद गेट को बंद करने के बाद किया प्रदर्शन। छात्रों का कहना है कि लंबे समय से छात्रों को भ्रमित किया जा रहा था। छात्रों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर एएमयू प्रशासन के सामने कई बार रखा, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज छात्रों के द्वारा बाबा सैयद गेट को बंद करते हुए प्रदर्शन किया है। छात्रों का कहना है कि एमए, बीए, एमबीए, बीएससी सहित अन्य आधा दर्जन की क्लास में पढ़ने वाले छात्र 1 या 2 नंबर से फेल हो गए हैं। अगर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन चाहे तो उनको ग्रेडिंग मार्क देकर अगली कक्षा में जाने का मौका दे सकता है, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के द्वारा यह काम नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते 150 से ज्यादा छात्रों का भविष्य अंधकार में है, जिसको लेकर छात्रों के द्वारा एएमयू प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए छात्रों का कहना है कि एएमयू प्रशासन के इस रवैये से नाराज होकर छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया है। बहुत से छात्र ऐसे हैं जो अलग अलग इंस्टीट्यूट में अलग अलग क्लासों में पास हो चुके हैं। प्रवेश परीक्षा में पास होने के बाद इनको रिजल्ट का इंतजार है, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के द्वारा जो रिजल्ट जारी किया गया है उसके हिसाब से यह छात्र अगली कक्षा में प्रवेश नहीं ले सकते। छात्रों के द्वारा मांग की है कि उनको ग्रेडिंग सिस्टम के तहत मौका दिया जाए, जिससे 150 से ज्यादा छात्र अपने भविष्य को बचा सके। अब देखना होगा एएमयू प्रशासन छात्रों की मांगों को पूरा करेगा या फिर नहीं। फिलहाल छात्रों के द्वारा एएमयू प्रशासन पर धक्का मुक्की व मुकदमा दर्ज करने के आरोप लगाए गए हैं। छात्रों का कहना है कि एएमयू प्रशासन के द्वारा उनके साथ धक्का मुक्की की गई है। छात्रों को लगता है कि उनके ऊपर मुकदमे भी दर्ज कराए जा सकते हैं। आज के इस मामले को लेकर आज गेट बंद किया गया, क्या आज का जो मामला है वो बड़ा ही शर्मनाक मामला है पूरे उन 150 बच्चों के लिए जो इस मुश्किल परिस्थिति से गुजर रहे हैं। अपना चुपचाप यहाँ धरना प्रदर्शन करते हुए प्रॉक्टर टीम द्वारा उन्हें घसीटा जा रहा है। अभी पीछे आप देख सकते हैं स्टूडेंट से बदतमीजी करी गई है, अभद्र भाषा यूज़ करी गई है। ठीक है, ज़बरदस्ती उनको गेट खुलवाया जा रहा है, ज़बरदस्ती वो अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सिर्फ किस खातिर कि उनका करियर बच जाए, मुस्तकबिल बच जाए। आप किसी कुर्सी पे बैठे हैं और कुर्सी पे बैठ के जिस इंस्टीट्यूशन की कुर्सी पे बैठे हैं उसके तलबा का अगर आप हक और इंसाफ न कर पाएँ तो आपको अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। क्या डिमांडों को लेकर बैठे? डिमांड है कि जो 150 बच्चे हैं उनकी ग्रेजुएटिंग हो जाए, जो काउंसलिंग चल रही है उसको एक्सटेंड करा जाए और उनको उनका करियर बचाने का मौका दिया जाए। एएमयू प्रशासन से बात हुई? एएमयू प्रशासन कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा है, धक्का मुक्की कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, मारने और तोड़ने की धमकी दे रहा है। क्या छात्रों को धरना नहीं करने दे रहे? और क्या दिख नहीं रहा आपको सामने, पीछे एजिटेशन कर रहे हैं। गेट बंद रहा, लेकिन अब तक क्यों गेट खुलवाने जा रहे हैं? जब बच्चों को आप 7 से 8 दिन 10 दिन टहलाएंगे, ये कहेंगे कि बात चल रही है, हो रहा है, तो उसके बाद लड़कों के पास और क्या चारा बचेगा। एक रीति रिवाज सा बना लिया है कि आप जाएं अपना धरना लगाएं, उसके बाद आपका काम होगा। क्या लड़कों का ये शौक है अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के यहाँ बैठेंगे धूप में? गाड़ियाँ खड़ी करके अपने ये धरना लगा रहे हैं। यहाँ से बैरिकेड हटा दिए गए, अभी धूप में यहाँ अभी गाड़ियाँ हटा के चादर वादरे भी बिछाएंगे, हम धूप में बैठेंगे, चाहे कोई बेहोश हो, मरे कटे, कुछ भी हो। तब तक रहेगा? जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक धरना रहेगा। हमारी कुछ सिंपल, हमारी जेन्युइन डिमांड है, हमें हमारा करियर बचाने का मौका दिया जाए। बच्चों को जो 150 बच्चे हैं जिनकी ग्रेजुएटिंग रुकी हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हमजा जमशेद है, मैं स्टूडेंट लीडर हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। देखिए, तकरीबन 100 से 150 स्टूडेंट्स की यहाँ पे ऐसी तादाद है जिनका ग्रेजुएटिंग का मसला है, और पिछली साल भी उनको अलाउ किया गया था एडमिशन के लिए। अब उनके मास्टर्स में और उनके ईयर बैक है तो उनको ईयर बैक क्लियर नहीं किया जा रहा है, और लिहाजा इसी वजह से उनके पूरे साल की मुस्तकबिल के साथ खेल हो रहा है। और अगर आप किसी चेयर पे बैठे हैं तो आपको अदल और इंसाफ की बात करनी होगी, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक एक तलबा उतना ही मायने रखता है जितना कि हमारी इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की सीट मायने रखती है। तकरीबन 150 की तलबाओं की तादाद है, मैंने आपको जैसे कि भी बताया। अब ये बताइए कि बार बार जो है चक्कर लगा रहा है, हर एक तलबा चक्कर लगा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन का। किसी भी ऑफिस में चले जाइए, वहाँ पे क्या होता है ये सुनने को मिल रहा है कि मीटिंग चल रही है, 5-5, 6-6 घंटे की आपकी मीटिंग चल रही है। चलिए हम समझ रहे हैं आप यूनिवर्सिटी के अच्छे के लिए मीटिंग कर रहे हैं, या फिर आप बहुत अच्छे कोई आपके उस पर टॉपिक होंगे, लेकिन क्या तलबा ज़रूरी नहीं है?
गेट बंद कर देना या यहाँ पे आके खड़े हो जाना, ये एक आखिरी चीज बचती है तलबा के पास उसकी अपनी बात को इस रिजिड एडमिनिस्ट्रेशन के कानों तक पहुँचाने के लिए। मांगे क्या है? मांग यही है कि कम से कम एटलीस्ट वाइस चांसलर जो हमारे नईमा गुलरेज हैं, मैडम को मिलना चाहिए। कम से कम 5 मिनट का समय तो वो निकाल सकती है ना स्टूडेंट्स के लिए। इसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, कहीं बाहर के तो है नहीं, और मुद्दा भी इसी यूनिवर्सिटी का है और वो वाइस चांसलर भी इसी यूनिवर्सिटी की हैं। 5 मिनट मुलाकात कर लें, बच्चों की जो डिमांड है वो सुन लें और ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन कोई बात ही करने को तैयार नहीं, कोई मिलने के लिए तैयार नहीं है। बताइए क्या किया जा सकता है? अगर डिमांड पूरी नहीं होती है तो वाज़े तौर पे बता दें कि धरना कंटिन्यू रहेगा और अभी तलबा कम है, धीरे धीरे यहाँ पे और तलबा आ जाएंगे, सब इकट्ठा होकर के बैठ जाएंगे और ये प्रॉपर वे में जब तक बात नहीं सुनी जाएगी, मैडम जब तक टाइम नहीं देंगी, जब तक कंटिन्यू ये धरना रहेगा। क्या नाम है? मेरा नाम नवेद चौधरी है।